वह कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के 3 गुने से 10 अधिक है। देखो इसमें एक शब्द आया है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिनका योग एक समकोण या 90 अंश होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है ना? तो वह कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के 3 गुने से भी 10 अधिक है। तो वह कोण जो अपने पूरक कोण के 3 गुने, लिखो यहां, माना कि पूरक कोण आपका आपने क्या मान लिया? x डिग्री है। पूरक कोण आपने क्या मान लिया? x डिग्री है। तो वह कोण ज्ञात करो जो पूरक कोण के 3 गुने से 10 अधिक है। तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण पूरक कोण के 3 गुने से, तो पूरक कोण यानी x के 3 गुने से 10 अधिक, तो x का 3 गुना कर देंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 अधिक है। अब इन दोनों का जोड़, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। अब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? पूरक कोण की परिभाषा से, पूरक कोण की परिभाषा से, पूरक कोण की परिभाषा क्या कहती है कि भैया x और इस वाले x का और इस वाले कोण का, इस कोण का और इस कोण का, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। कितना? 90 होना चाहिए। तो 1x और 3x कितने हो गए? इधर लिख दो 4x बराबर, ये 10 धन के 10 उधर जाएंगे तो ऋण के 10। तो भैया 4x बराबर कितना आ गया? 80। तो x बराबर हो जाएगा आपका 80/4, 4 दूनी 8, 0। एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 20। x बराबर कितना? 20। तो पूरक कोण कितने डिग्री का है? पूरक कोण 20 डिग्री का है। जो आपका पूरक कोण है वो 20 डिग्री का है। और जो दूसरा कोण है, ये यहाँ x का मान कितना? 20 आया ना? 20 यहाँ रख दो आप, तो 20 तिया 60, क्योंकि इनके बीच में गुणा है। 20 तिया 60 में जोड़ दो 10, 70। तो एक पूरक कोण 20 का है और दूसरा कोण 70 का है, और दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए। अगर दोनों का जोड़ 90 आ गया, आपका सवाल सही है, अन्यथा आपका सवाल गलत है। उत्तर की जांच भी करके देख ली कि दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, आई एम राइट। और 20 दिया 60 और उसमें 10 जोड़ दो 70, तो ये भी हमारी शर्त की पूर्ति हो गई। और बहुत अच्छा सवाल, परीक्षा में आने लायक सवाल है ये।